माहौलियाती तब्दीलियों के असरात शहर इक़्तिदार में मौसम गजबनाक। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के साथ गैर मामूली जालाबारी, गोलियों की तरतराहट और गोलाबारी जैसी गूंज। बड़े साइज के ओलों से गाड़ियों को नुकसान, शीशे चकनाचूर। तेज हवाओं के बायस घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स उड़ गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हुमक टाउन में आसमानी बिजली गिरने से खाना बदोशों की झुग्गियों को आग लग गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। इस्लामाबाद के शहरियों ने कानों को हाथ लगा लिए। इससे पहले तो अस्तगफिरुल्लाह कभी भी हमने इस तरह से इस्लामाबाद में नहीं देखी। हर बंदा डरा है, जो जिन बंदों ने कलमे भी पढ़ा है, इस्तग़फ़ार भी पढ़ा है। मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या और हर तरफ तबाही थी। इधर कोई अजीब ही मंजर था, हमारी कुर्सियां भी टूट गई और मेरे बाजू पे लगा, सब हलचल मच गया इधर होटल पे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। पेशावर, मानसहरा, कोहाट और अटक में भी मूसलाधार बारिश। जिला खैबर के नदी नाले बिफर गए। लंडी कोतल में बारिश का पानी गाड़ी बहा ले गया। बटाग्राम में आसमानी बिजली गिरने के बाद अचानक तुगयानी, नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। थकोट बाजार में सैलाबी रैला। कोहाट, मालाकंड, बटखेला और दरगई में भी गरज चमक के साथ बारिश। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात। जेहलम में 2 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। महकमा मौसमियात की 20 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। 1500 दहशतगर्द मंजिल नहीं छीन सकते। हम दुश्मनों पर कारी वार किया जाएगा, जल्द खात्मा कर देंगे। मुट्ठी भर दहशतगर्द मुल्क को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। इनकी 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ की वार्निंग, कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। पंजाब एपेक्स कमेटी की रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को सजाए मौत देने की तजवीज़। रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मौसर बनाई जाएगी। किसी भी मुसल्ला या जुराइम पेशा गिरोह को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कलअदम तंजीमों की फंडिंग रोकने के लिए मालियाती निज़ाम की कड़ी निगरानी का फैसला। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निगरानी के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। एक या 2 सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं, चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। बलूचिस्तान का हर काम में कोटा हमेशा ज्यादा रखा। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब, कहा चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए भरपूर मदद की। सऊदी अरब, चीन और UAE पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। ज़रूरी शोबे में तरबियत के लिए तलबा को चीन भेजने का पहला मरहला। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम करने पर चीनी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। हर मसले का हल पार्लियामेंट और सियासत में मौजूद। मुजाहरे करने वाले किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कहां करना है, ये हुकूमत तय करेगी। वजीर आला बलूचिस्तान का 2 टूक पैगाम, कहा आज हमारे दरीना मुतालबात पूरे हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के अवाम को देने पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि कुछ लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सूबे में तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लखपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म। अवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस अब रैलियां निकाली जाएंगी। सरदार अख्तर मिंगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना खत्म करना BNP का अपना फैसला। जो मामलात अदालतों में हैं उन्हें सड़कों पर तय करना मुनासिब नहीं। वजीर आला सरफराज बुगटी की प्रोग्राम रेडलाइन विद तलत में गुफ्तगू। एक साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। अब किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज नहीं आ रही। महंगाई कम, तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। आटे और बिजली की कीमतें कम हुई। फितने को लोगों ने पहचान लिया। 4 साल एक जमात की हुकूमत रही, वो सिर्फ अपनी जेबें भरते रहे। मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। कहा महंगी अद्वियात बेचने वालों के लिए कोई मुआफी नहीं। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब ने पहले और मुनफरिद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की बुनियाद रख दी। पासिंग आउट परेड का मुआयना। माहौलियाती तहफ्फुज़ फोर्स की सलामी।
सूबों के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमत के बिल की पूरी पार्टी मुखालफत कर रही है। हमारे वसाइल हमारे कब्जे में होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान की केपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, बलूचिस्तान में हुकूमत की अमलदारी नजर नहीं आ रही। अफगान महाजरीन की वापसी का तरीक़ाकार तय करें। JUI सरबराह का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान और 11 मई को पेशावर में गजा मिलियन मार्च का ऐलान। पानी का तनाज़ा तूल पकड़ गया, डेडलॉक बरकरार। TP लिंक कैनाल खोलने पर सिंध हुकूमत का इरसा को 2 रोज में दूसरा खत। पंजाब को 1000 क्यूसेक इजाफी पानी देने का इल्जाम। जब तक कैनाल्स बंद करने का ऐलान नहीं होता, जिदोजहद जारी रहेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक पैगाम। कहा, पानी में 50% कमी आई, हमारा केस और मजबूत हो रहा है। सूबाई वजीर जाम खान शोरो बोले, कपास और चावल की फसल मुतासिर हो रही है। वफाक और इरसा नाइंसाफियां बंद करे। सिंध हाईकोर्ट बार का जुमे को धरने का ऐलान। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान। गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। सूबाई और जिलाई सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। बानी PTI से आज कौन कौन मुलाकात करेगा? सलमान अकरम राजा ने फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज और अलामा राजा नासिर अब्बास के नाम शामिल। कराची में गुज़िश्ता रोज सुपर हाईवे सिकंदरकोट से लापता होने वाली बच्ची की लाश लियाकताबाद नाले से मिल गई। सवेरा के नाम से शनाख्त। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक बच्ची हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह मालूम हो सकेगी। अमेरिका का चीन पर एक और तिजारती वार। चीनी मसनूआत पर टैरिफ को बढ़ाकर 245% कर दिया। सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। 75 ममालिक ने टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए राबता किया। चीन ने जवाबी इक़दामात को तरजीह दी। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट जारी। तिजारती जंग नहीं चाहते, ना ही टैरिफ से खौफजदा हैं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द अमल। इसराइल की सफाकिया जारी। गजा सिटी और जबालिया में बमबारी, 14 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 19 शहादतें। जनूबी लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। सिहोनी फौज का हिजबुल्लाह के कमांडो को निशाना बनाने का दावा। इसराइली जेलों से 10 फ़लस्तीनी रिहा होकर गजा पहुंच गए। मालदीव ने इसराइली पासपोर्ट पर मुल्क में दाखिला ममनू करार दे दिया। PSL का मार्का मुल्तान सुल्तान्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 203 रन के ताक़ुब में। दिफाई चैंपियन की तरफ से साहिबजादा फरहान की 50, कोलिन मनरू के 48 रन। इख्तितामी ओवर्स में हैदर अली और जेसन होल्डर की बर्क रफ्तार बैटिंग।